ओम नमो नारायण चैनल प्रस्तुत करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्यायों का सरल हिंदी रूपांतरण। आइए सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के 11वें अध्याय का पाठ करते हैं, जिसमें राजा रहुगण को जड़ भरत ऋषि जी का उपदेश। इसी पर चर्चित अध्याय आगे बढ़ते हुए जड़ भरत ऋषि जी ने कहा, राजन, तुम अज्ञानी होने पर भी पंडितों के समान ऊपर ऊपर की तर्क वितर्क युक्त बातें कह रहे हो, इसलिए श्रेष्ठ ज्ञानियों में तुम्हारी गणना नहीं हो सकती। तत्व ज्ञानी पुरुष इस विचार सिद्ध स्वामी सेवक आदि व्यवहार को तत्व विचार के समय सत्य रूप से स्वीकार नहीं किया करते। लौकिक व्यवहार के समान ही वैदिक व्यवहार भी सत्य नहीं है, क्योंकि वेद वाक्य भी अधिकतर गृहस्थ जन उचित यज्ञ विधि के विस्तार में ही व्यस्त हैं। राग द्वेष आदि दोषों से रहित विशुद्ध ज्ञान तत्व की पूरी पूरी अभिव्यक्ति प्राय उनमें भी नहीं हुई है। जिसे गृहस्थ उचित यज्ञ आदि कर्मों से प्राप्त होने वाला स्वर्ग आदि सुख सपने के समान है नहीं जान पड़ता, उसे तत्व ज्ञान कराने में साक्षात उपनिषद वाक्य भी समर्थ नहीं है। जब तक मनुष्य का मन सत्व रज अथवा तमोगुण के वशीभूत रहता है, तब तक वह बिना किसी अंकुश के उसकी ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों से शुभ अशुभ कर्म कराता रहता है। यह मन वासना में विषय आसक्त गुणों से प्रेरित विकारी तथा भूत एवं इंद्रिय रूप 16 कलाओं में मुख्य है। यही भिन्न भिन्न नामों से देवता और मनुष्य आदि रूप धारण करके शरीर रूप उपाधियों के भेद से जीव की उत्तमता और अधमता का कारण होता है। यह माया में मन संसार चक्र में चलने वाला है, अर्थात माया से पीड़ित ये मन इस संसार चक्र में चलने वाला है। यही अपनी देह के अभिमानी जीव से मिलकर उसे काल चक्र से प्राप्त हुए सुख दुख और इनसे व्यत अतिरिक्त मोह रूप अवश्यम भावी फलों की अभिव्यक्ति करता है। जब तक यह मन रहता है, तभी तक जागृत और स्वप्न अवस्था का व्यवहार प्रकाशित होकर जीव का दृश्य बनता है। इसलिए पंडित जन मन को ही त्रिगुण में अधम संसार का और गुणातीत परम उत्कृष्ट मोक्ष पद का कारण बताते हैं। विषयों से आसक्त मन जीव को संसार संकट में डाल देता है। विषयों से दूर होने पर वही उसे शांति में मोक्ष पद प्राप्त करा देता है। जिस प्रकार घिसे भीगी हुई बत्ती को खाने वाले दीपक से तो धुएं वाली शिखा ही निकलती रहती है, और जब घी समाप्त हो जाता है तब वह अपने कारण अग्नि तत्व में लीन हो जाता है, अर्थात नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार विषय और कर्मों में फंसे हुए मन है जो तरह तरह की इच्छाओं का आश्रय लिए रहता है, और इनसे मुक्त होने पर वह अपने तत्व में लीन हो जाता है। हे वीरवर, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 अहंकार, ये 11 मन की वृत्तियां हैं तथा 5 प्रकार के कर्म, 5 तन्मात्र और 1 शरीर, ये 11 उनके आधारभूत विषय कहे जाते हैं। गंध, रूप, स्पर्श, रस और शब्द, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं। मल त्याग, संभोग, गमन, भाषण और लेना देना आदि व्यापार, ये 5 कर्म इंद्रियों के विषय हैं तथा शरीर को यह मेरा है इस प्रकार स्वीकार करना अहंकार का विषय है। कुछ लोग अहंकार को मन की 12वीं वृत्ति और उसके आश्रय शरीर को 12वां विषय मानते हैं। ये मन की 11 वृत्तियां द्रव्य अर्थात विषय, स्वभाव, आशय अर्थात संस्कार, कर्म और समय के द्वारा सैकड़ों, हजारों और करोड़ों भेदों में परिणत हो जाती हैं, किंतु इनकी सत्ता अक्षेत्रज्ञ आत्मा की सत्ता से ही है, स्वतः या परस्पर मिलकर नहीं। अर्थात जब तक आत्मा का शरीर में निवास है तभी तक इन गुणों की सत्ता रहती है। ऐसा होने पर भी मन से अक्षेत्रज्ञ का कोई संबंध नहीं है, अर्थात इतना होने के बावजूद भी मन के साथ आत्मा का कोई संबंध नहीं है। यह तो जीव की ही माया निर्मित उपाधि है। यह प्राय संसार बंधन में डालने वाले
अविशुद्ध कर्मों में ही प्रवृत्त रहता है। इसकी उपर्युक्त वृत्तियां प्रवाह रूप से नित्य ही रहती हैं, अर्थात लगातार रहती हैं। जागृत और स्वप्न के समय वे प्रकट हो जाती हैं और सुषुप्ति में अर्थात सुषुप्ति अवस्था में छिप जाती हैं। इन दोनों ही अवस्थाओं में अक्षेत्रज्ञ जो विशुद्ध चिन्ह मात्र है, मन की इन वृत्तियों को साक्षी रूप से देखता रहता है। यह अक्षेत्रज्ञ परमात्मा सर्वव्यापक, जगत का आदि कारण, परिपूर्ण, अप्रोक्ष, स्वयं प्रकाश, अजन्मा, ब्रह्मादि का भी नियंता और अपने अधीन रहने वाली माया के द्वारा सबके अंतःकरणों में रहकर जीवों को प्रेरित करने वाला समस्त भूतों का आश्रय रूप भगवान वासुदेव है। जिस प्रकार वायु संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणियों में प्राण रूप से प्रविष्ट होकर उन्हें प्रेरित करती है, उसी प्रकार वह परमेश्वर भगवान वासुदेव सर्वसाक्षी आत्म स्वरूप से इस संपूर्ण प्रपंच में ओतप्रोत है। राजन, जब तक मनुष्य ज्ञान उदय के द्वारा इस माया का तिरस्कार कर सबकी इच्छाओं को छोड़कर तथा काम, क्रोध आदि 6 शत्रुओं को जीतकर आत्म तत्व को नहीं जान लेता और जब तक वह आत्मा के उपाधि रूप मन को संसार दुख का क्षेत्र नहीं समझता, तब तक वह इस लोक में यूं ही भटकता रहता है। क्योंकि यह चित्त उसके शोक, मोह, रोग, राग, लोभ और बैर आदि के संस्कार तथा ममता की वृद्धि करता रहता है। यह मन ही तुम्हारा बड़ा बलवान शत्रु है। तुम्हारे उपेक्षा करने से इसकी शक्ति और भी बढ़ गई है। यह यद्यपि स्वयं तो सर्वथा मिथ्या है, तथापि इसने तुम्हारे आत्म स्वरूप को ढक कर रख दिया है। इसलिए तुम सावधान होकर श्री गुरु और हरि के चरणों की उपासना के अस्त्र से इसे मार डालो। इस प्रकार श्री मद्भागवत महापुराण के अंदर पंचम स्कंद का यह 11वां अध्याय ब्राह्मण रहुगण संवादे आप सभी भक्तजनों द्वारा सुना गया। मेरी बारंबार आप सभी श्रोताओं से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि ओम नमो नारायण चैनल एक पूर्ण रूप से सनातन चैनल है। इसका मुख्य उद्देश्य इन पुण्यमयी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाओं को आगे से आगे शेयर करके कृपा आगे से आगे बढ़ाएं तथा ओम नमो नारायण चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके पुण्य के भागी बने। इन्हीं शब्दों के साथ नरेंद्र कौशिक का आप सभी को नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।